जय माता दी प्रिय भक्तों। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि 26 मार्च। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी जी का स्वरूप पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक है। वे अपने सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और यानी वृषभ यानी कि बैल पर सवार रहती हैं, जो उनके सरल और दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से दुख और तनाव, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में अष्टमी व्रत को सफल बनाने के लिए आइए सुनते हैं अष्टमी दिन की व्रत कथा, अर्थात माँ महागौरी की व्रत कथा। माँ महागौरी से जुड़ी प्रमुख कथा उनके तप और भक्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि वे एक सुंदर कन्या के रूप में भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या करती रहीं। इस दौरान उन्होंने अत्यंत कठोर जीवन जिया, जिसके कारण उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जमा हो गई और उनका रंग काला पड़ गया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने आप से विवाह करने का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने गंगा जल से देवी को स्नान कराया, जिससे उनका शरीर पुनः उज्जवल एवं श्वेत हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाने लगा, जिसका अर्थ है अत्यंत गौरी और प्रकाशमयी देवी। एक और अन्य कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब देवी देवताओं ने उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। इस समय भगवान ब्रह्मा के सुझाव पर भगवान शिव ने देवी पार्वती का रंग काला कर दिया, ताकि वे एक विशेष रूप को धारण कर सकें। इसके बाद में वे अपने असली स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया। वहाँ स्नान करते ही उनका रंग फिर से उज्जवल हो गया और उनका यह स्वरूप कौशिकी भी कहलाया। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। सभी प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। यह दिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए माना जाता है। सुख, समृद्धि, संतान प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस प्रकार माँ महागौरी का यह पावन दिन भक्ति, आस्था, आत्मशुद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा एवं खुशियाँ लेकर आता है। इस तरह से अष्टमी के दिन सुने जाने वाली माँ महागौरी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसी क्रम में अब हम जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की सुनी जाने वाली कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लागिम्या, प्राप्ति, प्राकण्य, ईशित्व, वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं और इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लागिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा वयसिता, सर्वज्ञ, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष, सृष्टि, संहार कर्ता सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही
इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाईं तरफ से नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त 9 दुर्गा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिससे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनसे कृपा रस पीयूष का निरंतर पाठ करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसक्ता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। वर्तमान समय में इतना कठिन तप कोई नहीं कर सकता, लेकिन भक्त अपनी शक्ति के अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर सकते हैं तो माँ की कृपा का पात्र बन जाते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता का पूजन एवं हवन अवश्य करना चाहिए और हो सके समय अनुसार कथा को सुने या फिर पढ़ें, जिससे माँ का भरपूर आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर बना रहता है। और इस तरह से नवमी के दिन सुने जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माता दी प्रिय भक्तों।